प्रश्नावली 10.2 का प्रमेय 10.2 है। देखिए इसमें क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। और ये प्रमेय जो है ये VVI भी है। इसे लास्ट क्लास में प्रमेय 10.1 और उसका सारा प्रश्नावली का क्वेश्चन सब कर लिए थे, ठीक है। उससे काफी आसानी ये प्रमेय है, ठीक है, उसके तुलना में। तो देखिए हम प्रश्नावली 10.2 में किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रश्नावली 10.2 में क्या पढ़ेंगे, मतलब किस पर ज्यादा फोकस करेंगे, वो टॉपिक है आपका यहाँ पे, जो एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या। क्या है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, माने एक बिंदु होगा और एक वृत्त होगा, ठीक है। देखते हैं एक बिंदु और एक वृत्त में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। मान लीजिए कि क्या हो सकता है, ये वृत्त है, एक बिंदु हो सकता है कि एक बिंदु इसके अंदर में हो, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, इसका बिंदु वृत्त पर भी हो सकता है, ये इस तरह से। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि उसका बिंदु वृत्त पर भी हो सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, इसका तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, मान लीजिए कि ये एक बाहर बिंदु है, बस एक बाहर बिंदु है इसका, ठीक है। तो देखिए एक वृत्त और एक बिंदु में तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो वृत्त के अंदर में बिंदु हो सकता है, या वृत्त पर ही बिंदु हो सकता है, या वृत्त के बाहर बिंदु हो सकता है, ठीक है। तो इस बिंदु से स्पर्श रेखा की बात करना है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा की बात करना है, बिंदु और वृत्त के सापेक्ष, ठीक है। बिंदु और वृत्त में स्पर्श रेखा की बात करनी है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम अगर स्पर्श रेखा, ये बिंदु का नाम दे देते हैं P और ये बिंदु का नाम दे देते हैं P, माने सब तो बिंदुए है, इसका भी नाम दे देते हैं P। तो ये बिंदु और वृत्त में हमको स्पर्श रेखा खींचना है, इस बिंदु से वृत्त पर। तो यहाँ पर पहला में क्या है कि ये बिंदु जो है वृत्त के अंदर है, तो हम यहाँ से स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर होगा कोई स्पर्श रेखा संभव नहीं है, कोई स्पर्श रेखा संभव नहीं है। तो कोई स्पर्श रेखा संभव नहीं है, ठीक है। इसमें ये एक वृत्त है और वृत्त पर ही बिंदु है, तो वृत्त पर बिंदु है तो एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा संभव होगा, तो लिखेंगे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त है और उस पर बिंदु है, वृत्त है और वृत्त पर बिंदु है, तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वृत्त है और वृत्त के बाहर बिंदु है, तो बाहर बिंदु है तो इससे हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें एक खींच सकते हैं, इसमें खींच के बता देते हैं, जैसे ये है और मतलब इस तरह से यहाँ से ये यूं सिर्फ स्पर्श ही स्पर्श करते हुए चला जाएगा। तो वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। स्पर्श रेखा के बारे में हम कल भी अच्छे से विस्तार से जाने हैं, ठीक है। तो ये वृत्त पर है तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर देखिए ये वृत्त है और ये वृत्त है और बिंदु जो है ये वृत्त के बाहर है, तो वृत्त के बाहर है तो इस बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसे देखिए ये वृत्त है, उसके बाहर बिंदु है, तो हम सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये क्या है, वृत्त के अंदर बिंदु हो तो, वृत्त के अंदर बिंदु हो तो, और ये क्या है कि वृत्त पर स्थित बिंदु हो तो वृत्त पर स्थित बिंदु हो तो इसके कंडीशन में
ये बात है। और वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित हो तो ये क्या है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित हो तो क्या होगा कि दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हम तीन पॉसिबिलिटी देखें, तीन कंडीशन हो सकता है वृत्त और बिंदु में, ठीक है। वृत्त के अंदर अगर बिंदु हो तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। वृत्त पर अगर स्थित बिंदु हो तो हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और वृत्त के बाहर बिंदु स्थित हो तो हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक। तो प्रश्नावली 10.2 में सिर्फ इसके बारे में ही पढ़ना है बस। कोई वृत्त होगा, उसके बाहर कोई बिंदु होगा और वहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो ये तो जान गए आप कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है उससे अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए, न दो से ज्यादा न दो से कम, ठीक है। चलिए, तो देखिए प्रमेय में क्या है, प्रमेय को एक बार पढ़ते हैं। प्रमेय में क्या है कि प्रमेय 10.2 में बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, और मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा है, मान लीजिए कि पीए इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं पीबी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि पीए जो होगा वो हमेशा बराबर होगा पीबी का। माने बाह्य बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वो स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगी। तो ये यहाँ से कंडीशन निकल के आया कि दोनों स्पर्श रेखा जो है ये बराबर होगा, ठीक है। वही बात बोला है कि प्रमेय में कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो एपी बराबर होगा बीपी, ये बात यहाँ से निकल के आया। तो इसमें हमको ये प्रूफ करके बताना है कि पीए बराबर है पीबी, पीए बराबर है पीबी, दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है। बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो आपस में बराबर होती है, ये हमको इसमें प्रूफ करना है। तब हम प्रमेय में आ जाते हैं। प्रमेय को आप प्रूफ कर रहे हैं, ये प्रमेय 10.2 को तो क्या बोला है, बाह्य बिंदु से वृत्त। तो वृत्त चैप्टर है तो वृत्त पहले बना लीजिए, क्योंकि वृत्त पर बात होगा। एक हम वृत्त बना, देखिए एक वृत्त हम बनाते हैं, एक वृत्त हम बना लिए हैं, एक बाह्य बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। इससे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा, इसको हम पी बिंदु नाम दिए हैं, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे देते हैं हम बी, ठीक है, बी, ठीक है। वृत्त पर एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसका नाम ए दे दिए, और ई दूसरा स्पर्श रेखा वृत्त को बी बिंदु पर मान लिया स्पर्श करती है, बाह्य बिंदु का नाम हम पी दे दिए, ठीक है। वृत्त में एक केंद्र भी होगा, जो मान लीजिए कि ये केंद्र है, तो केंद्र से फिर इसको मिला दीजिए इस तरह से, फिर इसको भी मिला दीजिए। केंद्र को ओ नाम दे देते हैं। अब कल के क्लास में पढ़े हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना का कोण बनता है, 90 डिग्री का। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। देखिए, इसको प्रूफ दो प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको इससे मिला देते हैं, यहाँ से ये मिला दिए, ठीक है। इसको तो मिला दिए, हमको प्रूफ क्या करना है कि दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है। यानी हमको प्रूफ करना है कि पी ए बराबर होगा पी बी, ये प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल है प्रूफ करना, हम दो तरीका से बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर समकोण बनना है, इसको हम यहाँ से मिला दिए तो दो त्रिभुज में बट गया, और दो त्रिभुज में बांटा तो दो समकोण त्रिभुज में बट गया। समकोण त्रिभुज को हम सर्वांग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो हम 9th क्लास में पढ़े हैं, कौन नियम, RHS, समकोण कर्ण भुजा, राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो इससे कर सकते हैं। और दूसरा में कि पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में तो पाइथागोरस प्रमेय भी हम लोग लगा सकते हैं। जो
छठी 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी पढ़े हैं क्या? तो RHS तो 9th में आप पढ़े हैं, तो पहले हम इससे प्रूफ कर देते हैं, बुक में इसी का प्रूफ दिया हुआ है, पहले इससे प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण ये होगा, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है कल क्या? तो ये लिख दिए। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP, त्रिभुज OBP में देखिए थोड़ा समझिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को हम सर्वांगसम प्रूफ कर रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज में PO भुजा उभयनिष्ठ आ रहा है, आपको साफ साफ बुझाइत होगा। तो हम यहाँ से कह देंगे कि OP बराबर है OP, ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ, ठीक है। OP बराबर OP हो जाएगा उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन आ रहा है। दूसरी बात कि दोनों में कोण जो है, कोण A जो है ये बराबर है कोण B का, ये हो जाएगा प्रत्येक 90, जो कि हम ऊपरे लिख दिए हैं, ठीक है, ऊपरे ये लिख दिए हैं। ये देखिए AO जो है ये क्या है? त्रिज्या है, केंद्र से कहीं भी वृत्त को किसी भी बिंदु पर मिला देंगे आप परिधि पर, तो ये क्या होगा? ये वृत्त है, बीच में केंद्र है, कहीं से मिला दिया त्रिज्या कहेगा, कहीं से मिला दीजिए, कहीं मिला दीजिए, वृत्त के किसी भी बिंदु पर, परिधि के किसी भी बिंदु पर मिला दीजिए, परिधि केंद्र से परिधि के दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि पर कहीं भी मिला दीजिएगा तो क्या होगा? त्रिज्या होगा। तो ये त्रिज्या ही ना हुआ, ये भी त्रिज्या ना हुआ, एक ही वृत्त में जितना भी केंद्र से परिधि पर मिलाइएगा सब त्रिज्या कहलाएगा वो, और वो आपस में बराबर होगा। तो यानी यहाँ से OA बराबर होगा OB का, हम यहाँ से कहेंगे कि OA बराबर है OB, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। दो त्रिज्या है इसलिए त्रिज्याएं लिखना है, क्योंकि प्लुरल नंबर हो गया ना। चलिए तो हम क्या कह सकते हैं? समकोण, समकोण कर्ण, कर्ण लिया गया है ना, समकोण कर्ण भुजा, क्या कहते हैं? कौन नियम से हो गया? RHS नियम से। यहां से लिखेंगे अतः POAP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OBP का, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। RHS सर्वांग समता नियम से, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमको भुजा की आवश्यकता है, तब ना क्या है? AP बराबर OP कर पाएंगे, भुजा लेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे अतः संगत भुजाएं बराबर होंगी, बराबर होंगी। तो हम ये भुजा ले रहे हैं, सब भुजा की आवश्यकता नहीं है। तो AP इधर वाला त्रिभुज का AP बराबर हो जाएगा BP, ठीक है, BP। या आप ये नहीं लिखते तो क्वेश्चन में लिख सकते थे CPCT, तो यही प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो गया, PROVED प्रूफ हो गया, इति सिद्धम। चलिए तो ये प्रमेय हम देखिए मेथड 1 से किए हैं, METHOD मेथड 1, इसके लिए मानिए कि मेथड 1 से हम किए हैं, ठीक है। एक और मेथड है करने का, वो भी बिल्कुल आसान है। मेथड 2 से कर रहे हैं इसका प्रूफ। त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में क्या कहेंगे आप कि सर कोण A बराबर है कोण B बराबर है 90 डिग्री, क्या? त्रिज्या और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 होता है। यहाँ पर लिख देंगे, तो लिख देंगे त्रिज्या और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अब देखिए हम त्रिभुज पहले ये ले रहे हैं AOP में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOP में कोण A बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगा PO का स्क्वायर बराबर
ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। फिर नीचे वाला त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं, तो फिर लिखेंगे त्रिभुज, तो फिर त्रिभुज बीओपी में कौन भी बराबर 90 आता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो फिर वही काम करेंगे। कौन तो दोनों का वही है, क्योंकि इसका 90 डिग्री ये है, तो इसका सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब और आधार में कोई पहले लिख दीजिए, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण आपका ओपी, तो ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब मतलब बीओ का स्क्वायर प्लस और आधार, आधार मतलब बीपी का स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 2 से पी ओपी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से ओपी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख दिए कि समीकरण 2 से ओपी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ओपी के जगह ये ओपी वाला मान जितना है वो यहाँ पर एडिटिज रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बीओ का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर, क्योंकि हम यहाँ पर रखे हैं ये समीकरण 2 से पीओ स्क्वायर का मान ओपी स्क्वायर का मान यहाँ पर रख दिए। ठीक है, तो वो ये जो मान है वो एडिटिज इसके जगह पर बराबर है, तो बराबर ये एडिटिज रह जाएगा। तो ओ ए है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। अब देखिए एक बात यहाँ ध्यान देना है कि इसमें क्या है कि देखिए ये जो है ये है और ये है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो यानी ओ ए जो होगा ये बराबर होगा ओ बी का, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो यहाँ से हम देखिए ओ बी को या तो ओ ए को चेंज कर ले ओ बी में, या ओ बी को हम चेंज कर ले ए ओ में, मतलब दोनों में से कोई भी काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओ बी है तो ओ बी को हम चेंज कर देते हैं, तो ओ बी को चेंज करेंगे तो ए ओ लिखना पड़ेगा, और ए ओ के चेंज करते तो यहाँ पर लिखना पड़ता ओ बी। हम ओ ए बीओ को चेंज कर रहे हैं तो बीओ को चेंज करके ओ ए लिख दे रहे हैं, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस बी पी बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर एडिटिव, क्योंकि इसका चेंज कर दिए एगो का चेंज कर दिए, तो एगो के दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक का। ठीक है, प्लस एपी, तो एपी का स्क्वायर, तो यहाँ से ये से तो एडिटिव कट जाएगा, तो इसमें कारण आप लिख देंगे जरूर यहाँ पे कि चूंकि ओ बी बराबर होगा ओ ए, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की त्रिज्या है, कारण लिख देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया, तो अपने पास आ गया बीपी पीबी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर, तो दोनों पर से स्क्वायर हटा दीजिएगा तो आ जाएगा बी पीबी बराबर एपी। ठीक है, पीबी बराबर एपी, यही प्रूफ करना था, यही आया है। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपको बता दिए। स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या होती है, बराबर होता है, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया है। अब प्रश्नावली क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन 1 है। देखिए इसमें प्रश्न 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। तो 1, 2, 3 जो क्वेश्चन होगा ना 1, 2, 3 माने 1 से लेकर 3 तक, उसमें सही विकल्प को चुनना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और क्या बोला है, सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। उचित कारण का मतलब उसको बना करके बढ़िया से, तब आपको कौन ऑप्शन सही होगा उसमें टिक लगाना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले बनाते हैं। क्या बोला है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, तो एक वृत्त हम पहले बनाते हैं। ये वृत्त है, एक बिंदु Q बोला गया है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक बिंदु Q लिए, इसका नाम हो गया Q। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो एक वृत्त बना एक बिंदु Q लिए, उससे स्पर्श रेखा खींचना है। तो इससे स्पर्श रेखा ये देखिए ये खींचा गया। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई, और जो स्पर्श रेखा खींचे हैं उसकी लंबाई हो जाएगा 24 सेमी, ये हो गया आपका 24 सेमी। ठीक है, तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी, देखिए प्रश्न एक जैसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, Q से केंद्र मान लीजिए ना, पहले केंद्र इसको O नाम देते हैं, तो Q ये है केंद्र O है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी बोला है 25 सेमी, तो इसका मतलब यहाँ से हम मिला देते हैं, तो ये 25 सेमी हो जाएगा। ठीक है, ये 25 सेमी हो गया, ये 25 सेमी हो गया इस तरह से। ठीक है, 25 सेमी है, तो
25 सेमी है तो ठीक है। अब कौन ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ से ये तो आपका हो गया त्रिज्या और ये हो गया स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, जो आप देखे हैं क्या, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। इससे क्या हुआ कि ये समकोण त्रिभुज बन गया, यानी एक जो हुआ पी, इसका नाम देता है पी, तो पी ओ क्यू जो हुआ एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हुआ तो पाइथागोरस प्रमेय में लगा लेंगे तो ये हम बता पाएंगे कि क्या है। ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में कोण पी बराबर 90, त्रिभुज पी ओ क्यू में कोण पी बराबर 90, अतः पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका होगा 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण माना जाएगा। तो ओ क्यू और जो क्यू कर्ण क्या होता है, 90 के सामने वाला भुजा ही कर्ण होता है ना। तो ओ क्यू का स्क्वायर क्या है, हाँ ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब, लंब है लंब ओपी ले लीजिए, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार हो गया पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। देखिए लंब और आधार में कोई पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से ओ क्यू, तो ओ क्यू का वैल्यू तो है जो कि 25 है, तो 25 का स्क्वायर बराबर ओपी, ओपी आपका नहीं है यानी ज्ञात करना है, स्क्वायर dt रखिए प्लस पी क्यू 24, पी क्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 6 से 25 बराबर ओपी का स्क्वायर, तो ओपी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ओपी स्क्वायर के बराबर करेंगे, तो ये प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 से 25 माइनस 576, तो ओपी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ से 15 में से 6 गया 9 और ये हो गया आपका यहाँ से दिया तो 1, तो 11 में से 7 गया 4, यानी 49 आ रहा है, 49, तो स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा तो 49, तो ओपी बराबर आ जाएगा 7 सेमी, यही आंसर है। ठीक है, तो 7 सेमी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़िए, फिगर बनाइए, बस बनाना शुरू कर दीजिए। बेसिक नॉलेज तो आप जानिए क्या है, परिमेय सब की है, बस इसी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू, टीपी टीक्यू, टीपी ये है टीक्यू ये है, ठीक है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त, केंद्र ओ वाला ये वृत्त है, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा ही तो टीपी और टीक्यू है। इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि पीओ क्यू, पीओ क्यू 110 डिग्री, तो कोण पीटी क्यू बराबर है पीटी क्यू बीच में टी आ रहा है, तो ये कोण आपसे पूछा गया है कि भाई कितना का है, तो बड़ा सिंपल सा बात है। फिर वही काम करिए, आप देखिए आप तो जानते हैं कि क्या है, त्रिज्या है, क्या है, स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये क्या है भाई, ये आपका त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या है, ये क्या है स्पर्श रेखा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आप अगर ध्यान दे पा रहे हैं तो ये चतुर्भुज ना हो गया, पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज हो गया, जिसका चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 के बराबर करिएगा, ये कोण आपका एकदम इजिली आ जाएगा। ध्यान से लिखेंगे चतुर्भुज पीओ क्यू टी में, चतुर्भुज पीओ क्यू टी में, तो कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर 360 डिग्री। अब चलिए कोण पी का वैल्यू आपको देखिए, कोण पी का वैल्यू तो 90 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 का कोण बनता है, कोण ऊपर 110 है, 110 डिग्री प्लस कोण क्यू, तो कोण क्यू तो वही बात है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 का कोण बनता है, तो 90 डिग्री प्लस कोण टी तो ज्ञात करना है, तो इसको dt रखिए बराबर 336। देखिए पूरा को जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 290 प्लस कोण टी बराबर 360, तो कोण टी बराबर प्लस में इधर में दिएगा तो 360 डिग्री माइनस 290, तो कोण टी बराबर यानी पीटी क्यू आप वही बोलिए, अतः कोण पी टी क्यू बराबर आ गया 70 डिग्री, यही फाइनल आंसर है। आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो 70 डिग्री आपका ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA का PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर बताना है, POA बराबर। देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, वृत्त का बातचीत हो रहा है,
चपटोरे वृत्त है क्या, वृत्त बनाइए, तो वृत्त बन गया। देखिए क्या बोला है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, अच्छा केंद्र इसका O देना है तो केंद्र O कर दीजिए। एक बिंदु P से, कहीं पर मान लीजिए कि एक बिंदु है जो P है, मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु है, किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है। अच्छा यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचना होगा आपको, यहाँ से ये इस तरह से स्पर्श करते हुए चला जाएगी, यहाँ से चला जाएगी और ये एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। तो ये P से एक यहाँ A दीजिएगा, P से, तो यहाँ पर अगर ये बिंदु A है मान लीजिए, तो PA एक स्पर्श रेखा हो गया और P यहाँ पर B नाम दे दीजिएगा, तो ये B यानी PB और PA स्पर्श रेखा बोला गया था, वो हो गया है। स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, और मतलब ये 80 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है, 80 डिग्री के कोण के साथ झुकी हुई है। तो कौन PA, PO, देखिए इसको यहाँ से पहले मिला दीजिए और यहाँ से मिला दीजिए। मैंने ये पूछा है आपसे POA, मतलब यहाँ से फिर मिलाना होगा आपको इस तरह से, तब POA अब बना, ठीक है। ये कौन आपको बताना है, ये सिर्फ ये, ठीक है, ये नहीं, ये बताना है कौन POA, ये कौन। तो देखिए बिल्कुल आसान है, आप क्या काम करिए, ये सबसे पहले ये एक क्या है, देखिए ये तो आप जान गए स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में रेडिया कोण बनाएगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में रेडिया कोण बनाएगा, यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो आपस में सर्वांगसम होते हैं तो हम चतुर्भुज ले लेते हैं पूरा और कोण को हम सिर्फ आधा कर देंगे, क्योंकि जब दो त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो कोण क्या होगा, बराबर ही होगा दोनों का। हम ये चतुर्भुज ले लेते हैं, तो लिखेंगे चतुर्भुज APBO में कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर, सॉरी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360, तो कोण A आपका 90 हो जाएगा। कैसे पता, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 का कोण बनता है, इसलिए क्या कोण P है आपका 80 जो कि दे रखा है, प्लस कोण B आपका है 90, प्लस वही स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90, कोण O बराबर 360 डिग्री। सबको जोड़िए कितना आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा 0 9 8 17 और 9 260 आ रहा है, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 260 डिग्री प्लस कोण O बराबर 360, तब कोण O के अगर हम बराबर करेंगे, दोनों के बराबर करेंगे तो 360 ही प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 260, तो यहाँ से आ जाएगा कोण O बराबर, यहाँ से 100 आ रहा है, 100 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम है तो दोनों कोण क्या होगा, इसका मतलब पूरा कोण क्या आया है, 100 आया है, तो आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह देते हैं कि कोण, या फिर लिख दीजिए अच्छे से, पूरा लिख देते हैं भाषा बना के, त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज BOP का, सर्वांगसम है क्या, अतः संगत कोण बराबर होंगे। तो शुरू में इसको हम सर्वांगसम किए थे क्या, पहले बार में ही, तो इसलिए AOP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOP का, तो संगत कोण की रखने की आवश्यकता है, तो संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कह देंगे, यहाँ से कोण POA बराबर होगा कोण POB का, कोण AOB बराबर है 100 डिग्री, क्या, तो कोण AOB जो है ये कोण और ये कोण से मिलकर बना हुआ है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ चूंकि लिख दीजिएगा, चूंकि AOB बराबर 100 है, तो इसलिए कोण POA प्लस कोण POB, एक मतलब ये क्या है, ये पूरा है तो ये प्लस ये, तो इसके मतलब ये प्लस ये लिख दिए, ये प्लस ये बराबर 100, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ये दोनों आपस में बराबर है, हमको ऊपर का वाला चाहिए, तो ऊपर तो POA प्लस एक POA कर दीजिए, क्योंकि आपस में दोनों तो बराबर है, कोण POA बराबर 100, ठीक है। अतः कोण P दो बार हो जाएगा, दो कोण POA बराबर 100,
डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोण POA बराबर 100/2, यानी इसे इकट का 50 डिग्री आ जाएगा। तो कोण बराबर आ गया 50 डिग्री। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछा तो मतलब अगर अच्छा से समझते हैं तो डायरेक्ट बना दीजिएगा, लेकिन थ्योरी में पूछ दिया तो हमको बढ़िया से ना बनाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से इसको तो यही हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 50 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल हम यहाँ से कह रहे हैं, क्या बोला कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, देखिए हम एक वृत्त पहले बनाते हैं, ये वृत्त है, वृत्त के व्यास बोला गया है। देखिए व्यास क्या होता है, एक केंद्र से होते हुए दोनों तरफ, ये देखिए ये क्या है, केंद्र से होते हुए दोनों तरफ परिधि को छूते हुए निकलेगा तो क्या होगा, ये व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये व्यास हो गया। तो व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा खींचना है। मान लीजिए हम इस तरह से खींच रहे हैं, ये है, और एक यहाँ से खींच रहे हैं, ये है। तो व्यास के दोनों सिरों पर हम स्पर्श रेखा खींच दिए। मान ली कि स्पर्श रेखा है AB, ये स्पर्श रेखा AB, इसको मान लेते हैं PQ, ये है PQ। ठीक है, और ये बिंदु को M मान लेते हैं और ये बिंदु को हम N मान लेते हैं, MN। ठीक है, तो किस तरह से बोला गया था, जो बोला गया था वो यही डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो व्यास के दो सिरा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये और ये क्या होगा, दो स्पर्श रेखा बोला था खींचने, तो सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो ये देखिए वृत्त के व्यास के हम ये सिरा और ये सिरा, दोनों सिरा पर हम स्पर्श रेखा खींच दिए हैं। रेखा समांतर होती है, माने ई और ये आपको समांतर बताना है। आप क्लास 9th में क्या पढ़े हैं कि जब दो रेखा इस तरह से गुजरती है और उस पर एक रेखा कटती है, तो अगर इसका अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री पूर्व जाए, अंतः कोण का योग 180 डिग्री पूर्व जाए, तो हम क्या कहते हैं कि रेखा समांतर है। तो यही केस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये और ये तक समांतर तक को सिद्ध करना है। हमको मालूम नहीं कि ये समांतर है कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो स्पर्श रेखा, ये बात तो जानते हैं, वृत्त को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा है तो ये क्या है, ये त्रिज्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो ये स्पर्श रेखा इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, और इसके साथ ये क्या होगा, स्पर्श रेखा ये त्रिज्या के साथ क्या है 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो 90 90 180 पूर्व गया, तो हम क्या कह देंगे कि PQ समांतर हो गया AB का। क्या, तो ये बात को हम आप लिख देते हैं। तो इस तरह से करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में कि वृत्त का व्यास MN पर बिंदु O, इस तरह से लिखिए, बिंदु O M तथा N पर क्रमशः AB तथा PQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, थोड़ा भाषा लिखने का कंटेंट रखना है अपने को। तो क्या लिखे कि वृत्त का व्यास MN पर बिंदुओं M तथा N पर क्रमशः AB तथा PQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण M बराबर कोण N बराबर 90, कोण M पर भी 90, कोण N पर भी 90, त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण होता है, वही बात लिखे। यहाँ पर लिखेंगे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोण M प्लस कोण N बराबर क्या हो जाएगा, कोण M प्लस कोण N बराबर हो जाएगा 180, क्योंकि कोण M पर भी 90 है, कोण N पर भी 90, तो 180। हम यहाँ से कह देंगे कि तिर्यक MN रेखाओं AB तथा PQ को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि तिर्यक
रेखा तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, अतः ए बी समांतर पी क्यू है। बस यही प्रूव करना था, कर दिए। ठीक है, तो भाषा लिखने का थोड़ा इसमें कंटेंट रखना होगा आपको कि तो हम क्या किए, जो बताए थे कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि एक ही तरफ बने से अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये मतलब ये दोनों रेखा आपस में समांतर हो जाएगा, ये और ये एक दूसरे को समांतर, आपस में दोनों समांतर हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर पूरा एडिटिज लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का यही प्रूफ है। ठीक है।